हर इंसान की ज़िंदगी में वह सबसे खास होती है। दूर होते हुए भी वह दिल के पास होती है। जिसके सामने मौत भी आकर सर झुका दे, वह और कोई नहीं बस माँ होती है। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। आज मदर्स डे है, आज माँओं का दिन है, आज माँओं को सम्मान देने का दिन है। तो हम भी पहुंच चुके हैं माँओं के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम कुछ माँओं से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है मदर्स डे के अवसर पर। पति पत्नी हैं जो दोनों एक साथ यहाँ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। ये भी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और कई वर्षों से रह रहे हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। अब ये बताइए सर, कैसे हैं? क्वाइट वेल, वेरी 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 वेल। आपका परिवार ये सब? परिवार हमारे 7 बेटे 5 बेटे हैं, लेकिन हम लोग इंटर कास्ट बीए की शादी किए, तो वो लोग रिफ्यूज कर दिया। उनको चिट्ठी भी लिखा हम लोग। कब किए सर आप लव मैरिज? 1968 में। 1968 में। तो तब से आप लोग दोनों साथ हैं, लेकिन बाल बच्चे बेटा ये सब आपके साथ में? ग्रेजुएशन किए हुए LNT से बी ग्रेजुएशन। अब आज मदर्स डे है, आज आप लोगों का दिन है, लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे अपने माँ को छोड़ देते हैं? माँ को छोड़ देना बहुत बड़ा पाप का काम है। जो माँ पृथ्वी लाया है उसको छोड़ देना, क्या ठीक है ना, आँख में आंसू चला था, मुंह में खाना है, मैं नहीं बोले सर, वो तो उतना वैसा पापी नहीं होता है, फिर पाप भोग करेगा। जो माँ जन्म दिया है पृथ्वी ने उसको छोड़ देता है, और माँ को कितना दिल में कष्ट होता है, वो तो बोलने का कुछ नहीं है। वैसा नहीं करना चाहिए। माँ तो भगवान जैसा है, पृथ्वी में लाया है, भगवान जैसा रहो, लेकिन ये सब दिल बुझ काम करता है। बुझ माँ को छोड़ के भाग देता है, कहाँ भागता है? वही माँ को गोदी में ही है। क्या बोलेगा? दुख है, दुख से कुछ फायदा नहीं है, आनंद है। वो माता कितना दुख सह कर लाया पृथ्वी में, कितना दुख होता है, होता है ना, तब गर्मी में रखता है, अपना कष्ट स्वीकार करे, फिर कितना मतलब मर जाता है, जन्म देने के बाद मर जाता है। बच्चे को कैसा हालत होता है जब माँ नहीं रहेगा, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन माँ जो है, माँ तो भगवान जैसा है, भगवती है, माँ देवी, करुणा देवी का शांत है। माँ कितना शांत है, कितना बच्चा को कितना सहायता अपना पकाना फिर सब करता है ना, कितना सहायता है। उसे बोलने से ख़त्म नहीं होगा, बोलते जाइए आपको ख़त्म नहीं होगा। माँ को बारे में संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन आजकल ऐसा लड़का है वो सब नहीं बस समझता है, जन्म दिया थोड़ा कुछ भाग जाता है, माँ को लेके माँ को छोड़ के भाग जाता है। ये सब ठीक नहीं है हम लोग पर। और तो बहुत करना, बहुत दिन छूट गया भाषण देने का है। ये प्रोफेसर है तो बातचीत होता है? हाँ, बेटा ये सब बातचीत होती है? बात कभी नहीं, वो नहीं आता, कभी देखने भी हम लोगों को नहीं आया। जो लालमणि वृद्धाश्रम से यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे माताएं जो हैं वो बैठी हुई हैं। अभी लोगों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, केक काटकर खुशियाँ जो है वो जाहिर किया है। तो हम मेरे साथ एक माँ है, हम उनसे बात करते हैं। प्रणाम। प्रणाम, खुशी रहो। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा माँ, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रोने का है, बंगाल का। बंगाल का। अच्छा, आपका बेटा ये सब क्या करता है? बेटा मेरा एगो है, आदमी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मर गया है, पैसा मिला नहीं मेरा, समझा। ये सब बेटा ही है, शरण बेटा तो आपका है। बेटा बड़ा है? हाँ, बड़ा है। क्या करता है वो? वो काम करता है अपना। अच्छा। हाँ, काम करता है। हाँ, और 3 गो बेटा है। देखिए ये भी बेटे हैं, ये भी बेटे हैं, शरण भी बेटे हैं। 3 बेटा है, लो अच्छा देखता है माँ बाप के, हमरा के देखता है माँ बोल के, तब कोनो चीज़ की कमी नहीं रहता। यही बात है। तो आज मदर्स डे है। हाँ। आज आप लोगों का दिन है, आप लोगों ने यहाँ केक काटा है। हाँ, खुश हैं? खुश है। हाँ, खुश है। हाँ। तो क्या आप जब घर से आए थे तो क्या आपका बेटा यहाँ लाकर छोड़े थे या आप? नहीं, हम अपने आए थे, हमको भगाइबो नहीं किया बेटा, न बेटा न बहू, हम अपने आया, हमने, ये बात है। तो बेटा आते हैं मिलने के लिए? नहीं आता, यही सब देखभाल करता है हमको। बहू आता है? वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। तो चलिए कुछ और हम माताओं से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। एक देखिए, एक माता जी यहाँ हैं। प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से आए हैं आप? हम आए गिरिडीह से। अच्छा, कब आए हैं आप? 1 साल हो गया मेरा आया हुआ। अच्छा, तो आपका तो पूरा परिवार होगा, भरा पूरा? हाँ, भरा पूरा है परिवार मेरा है, 3 बेटा है,
सब कोई है मेरा। मेरा पैलेसी मार दिया था गोड़ में ना, इसीलिए हम आश्रम आ रहे हैं। अब बुलते चलते इलाज करवा दिया है सब बिहार में। हाँ ठीक है। तो बेटा लोग आता है आपसे मिलने? हाँ मिलने के लिए आता है सर। मिलने के लिए आता है? हाँ। लेकिन जब मारा था पैरेंट्स उस समय छोड़ दिया था? ना वही लोग दिखाया हमको ले जा करके आशा बिहार में, वही लोग दिखाया जाके। तो बेटा आएगा तो आप चले जाइएगा फिर? लेने के लिए आएगा तो चल जाएंगे। ले जाकर तो कहीं नहीं जाएंगे सर। आप कहाँ से आए माँ? हमारा है कटरा से पति। कटरा से? हाँ पति से। अच्छा, तो आप जब यहाँ आए थे तो आपका बेटा ये सब कहाँ है? हमारा बेटा सब शिक्षित है, अच्छा लेकिन नहीं है। अच्छा। तो हम है अकेला हो गया, बहू नहीं, खाना पीना बंद कर दिया। अच्छा। तो हम आज के ट्यूशन बदली नसवार बाबू हो गए, वही उठा कर हमको दे आवे। 4 साल हो गया। 4 साल से यही है। तो बेटा ये सब है? हाँ आवे है। आता है देखने? हाँ क्या एक सभ्य समाज अपने माँ को छोड़ सकता है? ये देखिए, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज जो भी लोग यहाँ वृद्धाश्रम में उपस्थित हैं, मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। मजबूरी चाहे जो भी हो, आर्थिक मजबूरी हो, सामाजिक मजबूरी हो, पारिवारिक मजबूरी हो, हम नहीं कह सकते हैं किस परिस्थिति में ये माताएं हमसे बिछड़ कर यहाँ आई हैं आश्रम में उन्हें आश्रय मिला है। तो निश्चित तौर पर आज जब मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, माँओं को सम्मानित कर रहे हैं, तो हमें इस बात को भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि एक वृद्धाश्रम का निर्माण करना पड़ा और माताओं को वहाँ पे रखना पड़ा। हम ऐसे भी उदाहरण देख सकते हैं जो परिवार सक्षम है, सामर्थ्यवान है, उनकी महिलाएं भी, उनकी जो माताएं हैं वो भी अब वहाँ पे वृद्धाश्रम में उन्हें शरण लेना पड़ा। तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है। मदर्स डे है और इस मदर्स डे के अवसर पर 99 बिल्डर के CMD श्याम पांडे हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। उन माताओं से आज उन्होंने आशीर्वाद लिया है, तो क्या कुछ कहना है आज के दिन को लेकर, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज मदर्स डे है। अभी तुरंत मैंने एक छोटी सी कविता सुनाई थी कि राम नाम रटते थे लोग, राम ही जन्म राम ही है मोक्ष, कहते हैं जगत के सारे सज्जन लोग। और राधे कृष्णा सिया राम को कहने लगे भगवान, झांके मुख तू अब अपने घर, इन सब से ऊंचा तेरी माँ की चरणों का है स्थान, तेरी माँ के चरणों का है स्थान। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो समाज है ये इतना मजबूत और समृद्ध है, इसके बावजूद भी ये जो वृद्ध आश्रम है ये एक अभिशाप है, ये दुर्भाग्य है। और मैं, क्योंकि वृद्ध आश्रम, हमारा जो लाल मुनि वृद्ध आश्रम जो है, यह आज इस तरह की माँ और पिताजी लोगों को आज संजो के रखे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये चीज़ें, ये पीड़ा देने वाली चीज़ें हैं। ये जीते जी इस भारत और दुनिया में नरक के समान है। फिर भी ये समाज का एक ऐसा रूप है जिसे हम लोगों को स्वीकारना पड़ रहा है कि जिस माँ ने जन्म दिया, आज वो माँ उनके लिए ही एक बोझ बन गई है। तो वो एक दुर्भाग्य के कारण क्या है कि ऐसी व्यवस्था को हम लोग दुर्भाग्य मानते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसी व्यवस्था ना हो तो कई माएँ और कई पिताएं जो वृद्ध अवस्था में ऐसे तकलीफ में उनका जीवन बीतेगा जो असहनीय हो। नौशाद भाई, आज मदर्स डे है और आज माँओं का दिन है। आप के जो आश्रम है उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे माएँ जो हैं वो यहाँ रहती हैं, जो उनके बच्चे जो हैं उन्हें वहाँ छोड़ जाते हैं। तो अब क्योंकि आप काफ़ी वर्षों से चलाते हैं, आप इन लोगों का पीड़ा समझ सकते हैं, तो क्या कहेंगे आज? देखिए, हम लोग जो आश्रम चला रहे हैं आज 16 साल से, लाल मुनि वृद्धा सेवा आश्रम, यहाँ जितनी भी माएँ आई हैं उन सबको हम लोग कोशिश करते हैं कि हर चीज़ से खुश रखें। जैसे आज मदर डे है तो सुबह में एक केक काटा गया और सबको वस्त्र, नया वस्त्र, उनके लिए मनपसंद का व्यंजन बनाया गया और खिलाया जा रहा है। और इसी तरह हर फेस्टिवल, चाहे ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस डे हो या लोहड़ी पर्व हो, कोई भी धर्म का, तो वो हम लोग बड़ा धूमधाम से इस आश्रम में मनाते हैं हर साल और हर त्यौहार को। क्योंकि हमारे साथ जो हैं डॉक्टर डी शरण साहब हैं, वी सुधीर जी हैं, सुलेंद्र यादव है, श्याम पांडे है, प्रशांत वर्मा है, जो कि हमारी टीम है। और 40 लोगों का चलाना बिना सरकारी मदद, ये भी एक ऊपर वाले की मर्जी है, जो कि हम लोग किसी तरह से अच्छा कर रहे हैं।
और हम तो लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपना जन्मदिन, अपने शादी का सालगिरह हमारे आश्रम में आए, बुजुर्गों के साथ मनाएं और थोड़ा आशीर्वाद प्यार दे और ले। मैं इसी के साथ। चलिए हम आश्रम के कुछ और सदस्यों से बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर देवेंद्र शरण, सचिव लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम से। सर ये बताइए कि क्योंकि आप लोग लगातार वृद्धाश्रम में जाकर माओ का सेवा करते हैं और आज का दिन माओ का दिन है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन बेटों को जो अपने माँ को छोड़ देते हैं, वो अपने माँ को आश्रम में पहुँचा जाते हैं, क्या कहेंगे? मातृ दिवस तो एक हम लोग हर दूसरे रविवार में का मनाते हैं, लेकिन हम लोग को तो रोज़ ही मातृ दिवस मनाना चाहिए। मेरा संदेश उन युवाओं को है, उन लोगों को है जो माँ की कल्पना से ही लोग सिहर जाते हैं, उनको कैसे छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारी ये संस्था उनके द्वारा छोड़े हुए माँओं को हम लोग अपने पास सजो के रखते हैं। इनके पास और कोई कहीं जगह नहीं है। इनकी देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी, इनका रोज़ की रूटीन का वर्क ये हम लोग मैनेज करते हैं। 2006 से इस संस्था का स्थापना हुई। मैं सभी लोग को संदेश देना चाहता हूं कि जरूर आश्रम को एक बार मिले और हम लोग को कुछ सुझाव दें कि इन लोग का ज़िंदगी और बेहतर हम लोग बना सकें। धन्यवाद। तो देखिए लालमणि वृद्धाश्रम के जो मेंबर हैं सुधीर भाई, वो भी हमारे साथ है, तो हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सुधीर भाई अक्सर अपना काम धाम छोड़कर ये आश्रम जाते हैं और वहाँ घंटों माँओं के साथ बैठकर बात करते हैं, उनका मन बहलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन माँओं को ये एहसास नहीं हो कि उनके बेटे ने उन्हें छोड़ दिया है। इसलिए ये लोग वहाँ बेटा बनकर जाते हैं और दिन भर उनके साथ समय बिताते हैं, अपना काम काज छोड़कर वहाँ माँओं का सेवा करने के लिए पहुँचते हैं। तो सुधीर भाई क्या कहेंगे? आज मदर्स डे है और आज के दिन माँओं का सम्मान किया जाता है, माँओं का आदर किया जाता है, लेकिन उस बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे अपने माँ को कभी प्लेटफॉर्म पे छोड़ के चले जाते हैं, कोई सड़क के किनारे छोड़ के चले जाते हैं, कोई जो है वो वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, क्या कहेंगे? उनका दुर्भाग्य है जो अपनी माँ को, जो माँ अपनी पेट में 9 महीना गर्भ में रखी, जो माँ अपने गर्भ में 9 महीना अपने पेट में रखी और आज माँ को सेवा करने का मौका मिला है तो वो नहीं करे। उनका दुर्भाग्य है। उनका भी जीवन, उनका भी चलन में नेक्स्ट जनरेशन जब आएगा तो वो भी उससे भी बदतर स्थिति में रहेंगे। तो ये मतलब क्या बोले, एक जो आज कर रहे हैं कल उनको पाना ही पड़ेगा, इसका कोई अंत नहीं है। उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, अक्सर आप काम काज छोड़कर चले जाते हैं, माँओं के बीच में जाके बैठते हैं आप, क्योंकि आप एक छोटा सा दुकान भी चलाते हैं, तो फिर समय कैसे निकालते हैं? ये बस ऊपर वाला सब करवा रहा है, हम करने वाले कोई नहीं है। ऊपर वाले के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वही उनकी इच्छा है तो ही हम जा रहे हैं, और उनकी इच्छा जिस दिन बंद हो जाए नहीं जाना होगा। ऐसा ही मेरी सोच है। और बचपन से मेरा एक शौक़ था कि मतलब एक माँ जो गर्भ में रखी उनको तो सेवा किया ही है, और आज हमारी माँ नहीं है, लेकिन एक माँ चली गई, लेकिन आज हमारे पास 17 माँ मौजूद है हमारे आश्रम में। मेरे को कभी खलता नहीं कि मेरी माँ नहीं है। तो देखिए, आपने सुधीर भाई की बात सुनी। सुधीर भाई की बात सुनकर हमारे भी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि सुधीर भाई का कहना है कि हमारी माँ नहीं है, लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास एक माँ नहीं बल्कि 40 से 50 माएँ हैं जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमें प्यार देती है, जो हमें आशीर्वाद देती है। सविता देवी। सविता जी, आज आपको सम्मान दिया गया क्योंकि आपने जो ममता दिखाई है, आपने जो हिम्मत दिखाई कि अपने बेटे को डूबता हुआ छोड़कर आपको दूसरे के बेटे का आपने जान बचाई है, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर, जिस तरह से आपको सम्मान दिया गया? आज के दिन क्या बोलेंगे कि बहुत खुश है, सम्मान दिया रहा है तो बेटा लोग तो खुश है, और क्या बोलेंगे। अच्छा, क्या हुआ था? घटना बताइए तो, क्या हुआ था? हुआ है कुछ नहीं, कुएं खुद धस गया, बचपन ढपा गया कुएं में, तो कुछ सावधानी नहीं कि बच्चा को उठाएंगे कैसे से, पूरा एकदम जैसे ऐटा के गरा था, माटी से मने बराबर हो गया कुआं, तो कैसे उसमें उठाएंगे। तो जब एगो सामने है थाना, तो वहाँ बोला कि नहीं कुआं में घटना हुआ था, या तो देखा कि कुछ नहीं है सामान, कैसे उठाएंगे। तो एगो VCP आना, तो वो तो दलदल में खींचने लगा, कहते हमसे नहीं होगा, दूसरा सामान मंगाइए। तब दूसरा सामान मांगे, कुछ भी नहीं हुआ। रात हो गया, तकर घूर दिन फिर कोई बोला कि नहीं रे, से रोड जाम कीजिए, ऐसे सामान नहीं आएगा। तो रोड जाम किए, तो बड़े प्रशासन आया, तो बोला कि नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, जल्दी बच्चा को बचाइए।
तो कुछ वहाँ सामान्य नहीं है। जब काट काट के माटी काट काट के गाड़ी से दलदल को हटाए, तब वहाँ करा पनडुब्बी डूबा, वो कोड़ के निकाले। तो बोला है कि नहीं इसे अब तो रही नहीं है, तब जय होगा से नहीं तो ले गया पोस्टमार्टम करने के लिए। और हम लोग का कुछ यार दिशा नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ से हम लोग तो बोला कि चल इसको जल्दी लेके भर्ती कीजिए हॉस्पिटल में, ये तो देखा नहीं रहेगा। तो हम लोग चल गए, तक बाद क्या हुआ नहीं हुआ इतना तक नहीं जानते हैं। तो उस दौरान के बच्चे गिरे हुए थे उस कुएं में? कितने बच्चे थे कुइया में? बच्चे हम लोग के नज़र में से 3 गो बच्चे हैं, ले 4 गो। अच्छा। 2 गो आप कितने को बचाए? तो हम बचाए 1 गो के और 3 गो के नहीं बचाए। अच्छा, 3 गो को नहीं बचा पाए? नहीं। मतलब आप भी कुआं में कूद गए थे? हाँ। अच्छा, जैसे ही आप देखें कि कुआं मतलब धंस गया है बच्चा, हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी बच्चा को माटी टार के उठाएंगे तो और माटी धंस रहा है। अच्छा। तो कोई बस्ती वाला बोला कि रे आप लोग सब ढपाई जाएगा, जल्दी उठिए उठिए भागिए भागिए, आप लोग काहे जान दे रहा है, तब तो चलिए गया है तो आप लोग काहे जान दे रहा है। तो कोई धमका धमका के प्रशासन नहीं पूरा बोला कि चल उठिए, हम लोग कर रहे हैं कुछ कार्रवाई। तो फिर वो आप मतलब जब वहाँ पे थे जिस समय घटना घटी थी, आप वहीं पे थे, मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, घर में थे। अच्छा, घर पे थे। अचानक आवाज़ सुने तो? हाँ, अचानक बोला कि नहीं इसे जो कतरा से आया है उसको दोनों बचवन है और आपको गोतनी का बच्चा है, जल्दी जाइए जाइए। तो पूरा फैमिली बस्ती वाला पूरा दौड़ दौड़ के गया। तो कुछ समझाने नहीं, जब हम लोग देखने जाता है तो हम लोग के खींचता है कुइयाँ में, तो हम लोग दौड़ दौड़ के भगा दिया सब। तो तुरंत प्रशासन आ गया, अब तो भिड़ने नहीं दिया प्रशासन के सामने। प्रशासन के सामने भी साड़ी उड़ी हम खोल के बचाए कि नहीं बचवा को हम बचाएंगे, मेरा बच्चा है। प्रशासन इधर से टकता है इधर से टकता है, हम नहीं जाएंगे कुइयाँ तर, हम बचाना है। तब कहे कि रे नहीं मानेगा तो हम छोड़ दिले। तो वो बचवा को सड़ी कोशिश किया था एक बच्चे को बचाने की? हाँ, कोशिश की है बचवा को बचाने के लिए। और बोल रहा है कि इसे नहीं 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 जाइए मत जाइए। तो हम बोले नहीं, मेरा बचवा दिखा रहा है, हम उसको बचाएंगे। तो बोला कि जल्दी सड़िया दिए खोल के कि कहाँ रस्सी बाल्टी खोजेंगे, तुरंत सड़िया धरो बाबू धरो, सड़िया धरो, जल्दी उठो उठो। अब साड़ी जो धर के उठा रहे तो दलदल में हमरा खींच रहे, एगो गाछ को पकड़े और एगो हाथ को पकड़े और पैर को सड़िया ऐसे करके और फिर ऐसे पैरवा में दाबते और गछवा को पकड़ रख लिए। वहाँ का पूरा शगुन का गाछ था, वही वाला गछवा। तो बचवा को उठा खुदे कुआं में खींचता था। तो बोलने का तो मन नहीं करता है, याद आता है तो कि कितना हम लोग लगता है कि कोई नहीं है दुनिया में, इसी तरह के लगता है। फिर सोचता है कि नहीं, अरे हमका जैसा जैसा आरो कितना दुखित आदमी है, हम तो अकेले नहीं है। नहीं, दूसरा को बगल वाला को। हाँ, वो उठी एक उठा बच्चा है, के ही गो लड़का था उसी के। तू बोल रहा है कि अपना बचवा छोड़ को बेचारी मेरे बचवा बचा दिया, कितना अच्छा काम किए बोलता था। तो देखिए ये सविता देवी है, एक माँ है। एक माँ ये कह रही है कि हमें दुख तो है कि आज हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है, लेकिन खुशी इस बात का है कि इन्होंने अपने पड़ोस के रहने वाले एक लौते उनके संतान को इन्होंने बचा लिया। इनका कहना है माँ जो है वो एक ममता की रूप होती है, माँ जो है वो देवी का रूप होती है। और ऐसे में मदर्स डे के अवसर पर इनका यहाँ सम्मान पाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम उन युवाओं से कहना चाहेंगे, हम उन बेटों से ये कहना चाहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप जो अपने माँ को सड़क किनारे छोड़ के चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, कम से कम इस माँ की पीड़ा को सुनिए, इस माँ का दर्द को सुनिए, जिन्होंने अपने बच्चों को खोकर दूसरे के बच्चे की जान बचाई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़।